बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज। सीएम पंजाब फ्री सोलर प्रोग्राम क्या है, कौन से अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है और इसकी शराइत क्या हैं, और उसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है, ये आज की वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात जा सकें। पंजाब में ऐसे घराने जो 1 यूनिट से 200 यूनिट के दरमियान बिजली इस्तेमाल करते हैं माहाना बुनियादों के ऊपर, उनको फ्री सोलर सिस्टम मुहैया किया जा रहा है। जो घराने 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 550 वाट का फ्री सोलर सिस्टम मुहैया किया जा रहा है। और जो घराने 101 यूनिट से 200 यूनिट तक माहाना बिजली खर्च करते हैं, उनको 1100 वाट का फ्री सोलर सिस्टम मुहैया किया जा रहा है। अब इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जिस घर का जो लोड है 2 किलोवाट होगा, वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। 2 किलोवाट से ज़ायद अगर आपका मीटर लगा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो है अप्लाई करने का जो ऑनलाइन तरीका है, पहले उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो है वो दे दिया है। आप उस लिंक को ओपन करेंगे और जो जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे और आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देंगे। तो जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि आप अपने मोबाइल नंबर से 8800 पर 8800 के ऊपर मैसेज करेंगे। आपने मैसेज किस तरह करना है, इसको आपने गौर से सुनना है, क्योंकि जब आप ये बातें गौर से नहीं सुनते तो फिर आप बार बार मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के ऊपर सवाल करते हैं। जो बातें मैं आपको वीडियो में बता चुका होता हूँ वही बातें आप बार बार मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो आप इस बात को ज़रा गौर से सुने, तवज्जो से, कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले जो आपका बिजली का बिल है उसके ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होता है, वो रेफरेंस नंबर आपने लिखना है। उसके बाद आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और लिखकर आपने 8800 के ऊपर मैसेज कर देना है। 8800 के ऊपर वहाँ आप मैसेज करेंगे, आपकी जांच पड़ताल का मरला शुरू हो जाएगा और जब आप इस प्रोग्राम में अहल ठहरेंगे तो आपको 8800 से ही रिप्लाई आएगा। अब आ जाते हैं कि हम क्राइटेरिया के ऊपर में इसमें कौन से अफराद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कौन से अफराद इसमें नाअहल हो सकते हैं या वो अप्लाई करने के अहल ही नहीं होंगे। नंबर 1, वो घराने जिनका मीटर डिफेक्टिव करार दिया गया हो, यानी डिफेक्टिव से मुराद यह है कि मीटर किसी भी तरीके से डैमेज हुआ हो और वापडा वालों ने यह क्लेम किया हो कि ये मीटर सारिफ ने खुद डैमेज किया है, तो वो डिफेक्टिव मीटर अगर उनका हो, क्लियर एक दफ़ा हो चुका हो कि उनका मीटर जो है वो डिफेक्टिव हो चुका है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। दूसरा, जिन्होंने किसी भी अरसे में बिजली चोरी की हो और उनके ऊपर चोरी की जो है वो कार्रवाई हुई हो, वो भी इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। तीसरा यह है कि आपका घर है, चाहे वो कितने ही मरले का क्यों नहीं, और उसमें अगर 2 मीटर लगे हुए हैं लेकिन घर के अंदर किसी किस्म की कोई पार्टीशन नहीं है, तो 2 मीटर लगे होने की बुनियाद के ऊपर भी आप इस प्रोग्राम में नाअहल हो जाएंगे। इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। अलबत्ता आपके पोर्शन अलग अलग हैं, उनका जो रास्ता है आने जाने का वो अलग अलग है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या एक घर में
وہ اندر سے پورشن جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، تو وہ گھرانے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اندر سے اگر کوئی جو ہے وہ پارٹیشن نہیں ہے کسی قسم کی، تو آپ اس پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کی ایک بلڈنگ میں 2 میٹر لگے ہوئے ہیں. چاہے آپ کا ڈبل پورشن بھی ہے، لیکن اس کا راستہ اگر الگ الگ نہیں ہے تو آپ اس پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکتے. اگر راستہ الگ الگ ہے، اوپر کا جانے کا راستہ الگ ہے، باہر سے ہے، گلی سے ہے، اور مین گیٹ جو نیچے والا پورشن ہے اس کا راستہ الگ ہے، تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. آخری سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ گزشتہ 12 ماہ کے اندر آپ نے 3 بار سے زائد یا 3 بار بجلی کا بل لیٹ یعنی جرمانے کے ساتھ ادا نہ کیا ہو. اگر آپ نے 1 سال کے اندر بجلی کا بل جرمانے کے ساتھ ادا کیا ہے یعنی لیٹ بل ادا کیا ہے، تب بھی آپ اس پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکتے، آپ اس پروگرام کے لیے نااہل ہوں گے. تو آج میں نے آپ کو بیسک معلومات دی سولر سسٹم میں اپلائی کرنے کے بارے میں. آج کی ویڈیو کے متعلق اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات میں سمجھانے سے رہ گیا ہوں، تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے آپ وہاں معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. کسی قسم کی کوئی شکایت درج کرانا چاہے تو شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں. اگلی اس طرح کی انفارمیشن تک مجھے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.